लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हुआ, लेकिन साथ ही पंचतत्व में विलीन हुई सरस्वती की पुत्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी। और आज जब छठ संपन्न हो चुका है तो उनकी कुछ बातें लेकर मैं शैलेश की बात में आया हूँ। सच कहें तो उन्हें नमन करने आया हूँ और कुछ विशेष जानकारियाँ भी उनके बारे में देने आया हूँ, जो सभी कलाकारों के लिए, सभी कला प्रेमियों के लिए एक मिसाल है। पद्म भूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी शालीनता के प्रतीक थी। वो प्रतीक थी स्वाभिमान की, वो प्रतीक थी लोकवाणी के संगीत की, वो प्रतीक थी घर घर में त्योहार की, वो प्रतीक थी विवाह में संस्कारों के साथ बजने वाले गीतों की, वो प्रतीक थी मिट्टी के संस्कार की, वो प्रतीक थी अपने विरासत की। और ऐसे सरस्वती पुत्री को याद करना, सच कहें तो माँ सरस्वती को नमन करने के समान है। जो स्थान भारतीय फिल्म जगत में या संगीत जगत में भारत रत्न लता दीदी का है, वही स्थान पूर्वांचल में लोकवाणी में शारदा सिन्हा जी का है। उन्हें नमन करते हुए कुछ बातें उनके संदर्भ में कहने की इच्छा हुई, इसलिए मैं आया हूं। छठ के दौरान उनके पंचतत्व विलीन होने का गम छठ के समय हमेशा अंदर से मर्माहत करता रहा, मन को झकझोरता रहा। लेकिन मैंने कहने का वक्त चुना है छठ के उपरांत। कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा ताकि आप समझ सकें कि शारदा जी क्या थी। साक्षात लोक संगीत की ध्वजवाहक थी। मैंने भी उनके साथ मंच संचालन किया है, लेकिन मैंने कोई अपनी तस्वीर या वीडियो पोस्ट नहीं किया है, या इस वीडियो में भी मैं पोस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं श्रद्धांजलि देने आया हूं, अपना परिचय देने नहीं, नमन करने आया हूं। और कुछ विशेष बातें उनके बारे में याद कर रहा हूं। सर्वप्रथम वो शालीनता के प्रतीक थी। जितने मंचों पर आज तक उन्होंने प्रस्तुति दी, किसी मंच पर उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। नाराज भी होती थीं तो बड़ी सलीके से। वो विश्वास रखती थीं संगीत पर, वो विश्वास रखती थी ईश्वर की कृपा पर और साधना पर, जिसका एक प्रमाण यह है कि मॉरिशस में जब बिहार का दल जा रहा था, एक समय शुरुआती दौर में जब वो पटल पर छाई हुई थी। और हाँ, एक बात और मैं अवश्य कह दूं कि वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी और उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मेरी गायकी की जो शुरुआत हुई वह घर के लोक परंपरा के साथ हुई।
भाई की शादी थी, दुवर छिकाई था और लोगों ने कहा कि गीत गाकर आप दरवाजा रोकें। और ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ विवाहों में। और वो दुलरुआ भैया कह के वो गीत गाती है और वहाँ से लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और फिर वो संगीत के क्षेत्र में आ जाती है। और वही पहला गीत रिकॉर्ड भी हुआ था जिससे श्रीमती शारदा सिन्हा जी घर घर तक पहुंची। और जब घर घर में उनके गीत बजने लगे तब मॉरिशस जाने की बारी आई और उस समय की सरकार ने श्रीमती शारदा सिन्हा का चयन उस दल में नहीं किया था। न मैं वर्ष का नाम लूंगा, न मैं सरकार का नाम लूंगा, ताकि मैं उन बातों को जानना नहीं चाहता। मेरा मूल संदर्भ यह है कि जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है, जिस पर माँ सरस्वती की कृपा होती है, वह फलीभूत हो ही जाता है। तो उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बिहार के दल की सूची जब मॉरिशस में गई तो वहां के लोग श्रीमती शारदा सिन्हा जी को सुनना चाहते थे। और तब वहां के लोगों ने, उस कमेटी ने शारदा जी को अलग से उसी मंच पर आमंत्रित कर उन्हें प्रस्तुति का मौका दिया था, या सच कहे तो उनके लोकगीतों का आनंद लिया था। तो एक तो फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने अभ्यास पर, अपने टैलेंट पर पूर्ण विश्वास था। और सबसे ज़्यादा विश्वास वो ईश्वर पर करती थी। हम सब कलाकारों को भी इस स्वाभिमान का ख्याल रखना चाहिए। और बिहार के राजकीय कार्यक्रमों में उनकी कितनी प्रस्तुति हुई है, इससे भी समझा जा सकता है कि किस प्रकार की वो व्यक्तित्व थी। किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती थी कि हमें इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। और शायद यही कारण था कि कुछ बड़े मंचों को, कुछ बड़े कार्यक्रम को छोड़कर सभी जगह वो दिखती नहीं थी। एक और संदर्भ जो उनके बारे में कहा जाता है, उनके सहयोगी संगीतज्ञों के द्वारा, कि एक विशेष कार्यक्रम में जब वो बैठी तो देखा सामने लोग खाना खा रहे हैं। ये परंपरा चल गई है। उन्होंने 2 गीतों की प्रस्तुति की और उसके बाद सभी का अभिवादन करते हुए धन्यवाद कहकर खड़ी हो गई। ये कलाकार का स्वाभिमान है। इस बात की चिंता उन्हें नहीं रही होगी कि शायद इस कार्यक्रम का पेमेंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कलाकार स्वाभिमानी होता है। मैं भी कहता हूं कि खाना और गाना कभी एक साथ नहीं हो सकता। खैर, मैं बात पद्म भूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी का कर रहा हूं। तो ये स्वाभिमान का प्रतीक है।
तो पहली बात, शालीनता उनकी विशेषता थी, स्वाभिमान की वो प्रतीक थी। और तीसरी बात, वो लोकवाणी की ध्वजवाहक थी। शारदा सिन्हा जी के गीतों को आप सुने, उनके मंच की प्रस्तुति को आप देखें, कभी भी मिट्टी से अलग गायकी नहीं करती थी। फिल्मों के लिए भी जो गाया है वो उसमें भी लोकवाणी ही झलकती है। गाते गाते न कभी वो सूफी पर जाती थी और न ही कभी फिल्मी गीतों का प्रयोग करती थी। बस अपने क्षेत्र में टिकी रहती थी और यही उनकी विशेष विशेषता है जो लोगों को सीखनी चाहिए। शारदा सिन्हा जी, शारदा जी जानी जाती हैं विवाह गीतों के लिए, शारदा जी जानी जाती हैं छठ गीतों के लिए, शारदा जी जानी जाती हैं लोक संस्कृति से जुड़े जितने भी हमारे संस्कार हैं उनके लिए, और हमेशा वो उसी पर टिकी रहती थी। क्योंकि जब वो प्रस्तुति देती थी तो इससे हटकर कुछ सुनने की इच्छा होती ही नहीं थी। श्रृंगार रस भी वो गाती थी तो मिट्टी से जुड़ी हुई गाती थी। जितने उनके गीत देखिए, वही मिट्टी, वही खुशबू, वही विरासत, वही संस्कृति, वही गांव, वही अपनापन। और जो शब्द दुलरुआ से लेकर चहुपाई तक आज घरों में नए युग के बच्चे सुनते हैं, ये शारदा जी की ही देन है। और एक बात मैं और कहूं, बिहार में लोक गायिका के नाम पर 2 मां सरस्वती की पुत्री हुई है अभी तक। एक पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी और दूसरी पद्मश्री पद्मभूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी। जो खांटी मिट्टी की आवाज होती है, अगर सुनना है तो इन्हें ही सुनना चाहिए। और चौथी बात, शारदा की पुत्री थी, दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर हर को एक ही बनाकर भेजता है, कोई किसी का जगह नहीं ले सकता। भारत रत्न लता दीदी का जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। ठीक उसी प्रकार पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का भी कोई जगह नहीं ले सकता। क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक ही बनाता है, दूसरा नहीं बनाता है। दूसरे लोग नकल कर सकते हैं, और जब तक नकल करते हैं वो नकली ही कहलाते हैं। अंत में जो अपूर्णीय क्षति संगीत जगत की हुई है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही यह भी कहना आवश्यक है कि ऐसे लोग कभी मृत नहीं होते, हमेशा सबों के हृदय में वास करते हैं और जीवंत रहते हैं। शारदा जी भी जीवंत रहेंगी युगों युगों तक, आवाज़ के माध्यम से, संगीत के माध्यम से,
संस्कार गीतों के माध्यम से। और हाँ, उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में घोसवा ग्राम में हुआ था। उनका ससुराल बेगूसराय था। उनके बेटे अंशुमन और बेटी वंदना को भगवान साहस दें, इस कठिन परिस्थितियों में वो इस समय का सामना कर सकें। शारदा जी को, जो माँ शारदा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी, उनको हृदय से नमन।